हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, स्लीप वॉकिंग, जिसे हम नींद में चलना भी कहते हैं, एक इंतहाई अजीब व गरीब कंडीशन है। हम सब शायद किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बचपन में या अभी भी नींद में चलता हो। वैसे तो हम इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हैं जहां नींद में चलना बहुत ख़तरनाक साबित हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही वाक़यात के मुतालिक बताऊँगा। दोस्तों, पहली कहानी है इंग्लैंड के शहर डेल्विस की। एक 15 साल लड़की जो 2005 में नींद में चलते चलते 130 फीट ऊंची क्रेन पर चढ़ गई थी। दोस्तों, डेल्विस में एक आदमी हैरान रह गया जब इसने एक लड़की को एक कंस्ट्रक्शन साइट में खड़ी 130 फीट ऊंची क्रेन के ऊपर चढ़ते हुए देखा। इसको लगा कि यह लड़की खुदकुशी करने जा रही है और इसने फ़ौरन पुलिस को इतला कर दी और पुलिस ने 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस लड़की को बाहिफाजत नीचे उतार लिया। दोस्तों, अगली कहानी अमेरिका से है। 2014 में अमेरिका के एक इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक आदमी जिसका नाम ट्रिम्फिज ब्रिजमैन था आधी रात को नींद में चलते चलते अपने घर से बाहर निकल आया। इस वक्त शदीद सर्दी थी और बर्फ़बारी हो रही थी। वहाँ का टेम्परेचर -16 डिग्री तक पहुँचा हुआ था। दोस्तों, ये आदमी सिर्फ ट्राउज़र और शर्ट में नंगे पाँव बर्फ़ में 500 फीट तक चलता गया। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि शदीद बर्फ़बारी में भी इसकी आंख नहीं खुली थी और ये चलता रहा जब तक इसके घर वाले इसे ढूंढते। इस आदमी की शदीद सर्दी की वजह से मौत हो चुकी थी। दोस्तों, नींद में चलना बच्चों में भी बहुत कॉमन है। ऐसा ही एक बच्चा स्टीवर्ट मिलर था। 1993 में जब ये बच्चा 9 साल का था तो ये नींद में अपने बेड से उठा। इसने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। ये लोग इंग्लैंड के शहर में एक फ्लाइट में रहते थे और इनका घर 4th फ्लोर पर था। यानी ये लड़का 4th फ्लोर से नीचे गिर गया और इसकी टांगें टूट गईं। इसके वालिदैन ने इस बिल्डिंग के मालिक के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि इसके फ्लैट्स की खिड़कियां बच्चों के लिए महफूज नहीं हैं। दोस्तों, ये केस जीत भी गए और इन्हें डैमेजेस की सूरत में 1.35 मिलियन पाउंड मिल गए। स्टीवर्ट मिलर अब भी चल नहीं सकता। दोस्तों, अगली कहानी इंतहाई अफसोसनाक और हैरानकुन है। ये केस बहुत मशहूर हुआ था। 24 मई 1987 को एक 23 साल आदमी जिसका नाम केनेथ पार्क था आधी रात को नींद में उठा और नींद में चलते चलते इसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। अब ये एक नाकाबिले यकीन बात लगती है कि इस आदमी ने नींद में 23 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई, लेकिन दोस्तों, ये बात अदालत में साबित की गई थी। इसके हाथ में एक चाकू भी था। 23 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते चलाते ये आदमी अपने सास ससुर के घर पहुंच गया। इसने इनका दरवाज़ा नॉक किया। इसकी सास ने दरवाज़ा खोला तो इसने नींद में अपनी सास पर चाकू से हमला कर दिया, इसको कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने अपने ससुर को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। और फिर पूछने पर पुलिस को बताया कि इसे कुछ याद ही नहीं है कि इसने अपनी सास को क्यों कत्ल किया। इस आदमी की नींद में चलने की वैसे ही एक लंबी हिस्ट्री थी और फिर इसके ख़िलाफ़ अदालत में 2 साल तक केस चला। दोस्तों, अदालत में ये बात भी सामने रखी गई कि इसके अपने सास ससुर के साथ इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात थे और इसके पास इनको मारने की कोई वजह ही ना थी। और इसके अलावा इसको नींद में चलने की आदत थी जो इसकी फैमिली भी जानती थी। 2 साल बाद हैरत अंगेज़ तौर पर अदालत ने इस आदमी को रिहा कर दिया कि इसने वाकई ही 23 किलोमीटर तक नींद में ही गाड़ी चलाई और नींद में ही अपनी सास को कत्ल कर दिया। दोस्त, जैसा कि मैंने बताया कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल इसको अदालत ने बरी कर दिया था। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी वाक़या 1998 को पेश आया था जब एक 70 साल आदमी जिसका नाम जेम्स करन था, ये आधी रात को नींद में चलते चलते अपने घर के पास तालाब के अंदर चला गया। ये आम तालाब नहीं था। इस तालाब में ख़तरनाक मगरमच्छ रहते थे। एक मगरमच्छ जेम्स के पास आया और इसको हल्का सा टच किया। दोस्तों, इसकी आंख खुल गई और इसने चीखना शुरू कर दिया। इस आदमी की किस्मत अच्छी थी कि इसके एक पड़ोसी ने इसे देख लिया और इसने टॉर्च लाइट से फ़ौरन इन मगरमच्छों को दूर भगाने की कोशिश की और जेम्स को तालाब से निकाल लिया गया। इसकी टांगों और बाजुओं पर हल्के हल्के कट आए थे, लेकिन ये बाल बाल बच गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फरीदी टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें।